हेलो एवरीबॉडी, सो व्हाट्स अप ओवर हियर, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। तो इस वीडियो में हम सिंपली बात करने वाले हैं अबाउट सीटेट माय स्ट्रैटेजी। मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई कर रखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वही सारा ही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के कि हम BLED के बाद कब कर सकते हैं, ये सब आपको पता चल गया होगा, पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आपको क्लियर है। बाकी जो डाउट्स हैं आपकी बुक्स को लेकर, स्ट्रैटेजीज को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स बनाने हैं या नहीं, कौन सी बुक लेनी है, सारी ही चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन हिट करके, ठीक है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे एंड हम यहाँ पर टारगेटेड सीटेट की बात करने वाले हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 मैं दोनों को इंटीग्रेटेड करके चलूंगी, लेकिन मेजर फोकस अभी पेपर 1 पे रहेगा। टारगेटेड वीडियो मैं पेपर 2 पर एक और बना दूंगी, आप सभी लोग अपने डाउट्स नीचे सेक्शन में डाल सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को यहाँ पर देखने वाले हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर पूरी चिट्ठी बना रखी है, नहीं देख पाए ना, तो चलो एक एक करके बता रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर आप सीटेट के एस्पायरेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, सिलेबस। सबसे पहले आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए सिलेबस का पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है, जिसको आपको चूज करना है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे आपको अपना जो सब्जेक्ट है वो चूज करना है। या तो आपको सोशल साइंस लेना है या फिर मैथ्स और साइंस लेना है, जो कि आपका BLED सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है उसके बेसिस पर यहाँ पर होने वाला है। अब हम कॉमन बात करते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन होते हैं। फर्स्ट इज योर चाइल्ड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज योर हिंदी एंड नेक्स्ट इज योर इंग्लिश। अगर आपने ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखे हैं, किसी ने अगर संस्कृत ले रखा है तो वो बात अलग हो जाती है। मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वही हिंदी एंड इंग्लिश थे, एंड EVS, मैथमेटिक्स और CDP, ठीक है। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर होने चाहिए। कौन सी बुक आपको हिंदी के लिए लेनी है और कौन सी इंग्लिश के लिए लेनी है, ये अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग बुक रहेंगी। मैं सभी के बुक के बारे में आपको बता दूंगी एक एक सब्जेक्ट वाइज। अब मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैंने 5 सब्जेक्ट के लिए गाइस एक एक बुक यहाँ पर ले रखी थी। जरूरी नहीं है कि मैंने न्यू बुक ली हो, कुछ पुरानी बुक से भी मैंने काम यहाँ पर अपना चला लिया था, ठीक है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास एक ही बुक थी, बहुत सारी बुक्स मैंने नहीं प्रेफर करी थी, और नोट्स मैंने किसी के भी नहीं बनाए थे। बहुत स्पेसिफिक नोट्स बनाए थे, वो मैं बताती हूँ आपको कि कैसे बनाए थे। सिंपल, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। हम बात करते हैं पहले CDP के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, आप क्या कर सकते हैं, जो बुक्स मैं रिकमेंड करूंगी वो मैं आपको बता दूंगी, और उसके लिंक्स भी आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो आप वहां से बुक ले सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक लेक्चर देखना है। यूट्यूब पे अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी अलग अलग चैनल की, आप वहां से एक एक वीडियो देखते जाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग और करते जाइए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है वो है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है उसी टॉपिक से। आपको मिक्सचर में पहले क्वेश्चंस नहीं करने हैं प्रैक्टिस, आपको उसी टॉपिक का, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने किया तो उसी से रिलेटेड पहले आपको सारे MCQs लगा लेने हैं। जब आपका चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाइए। सॉरी, इस तरीके से आपके सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप 10 साल के नहीं लगा पा रहे तो 5 साल के आपको लेटेस्ट के लगा के ही जाना है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। पूरी बुक्स मिलती हैं, अगेन मैं आपको लिंक उसके लिए प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की, आपको पता है कि पेपर 1 में आपको हिंदी लेना है और पेपर 2 में आपको इंग्लिश लेना है। इस तरीके से क्या होता, थोड़ा सा हल्का पेपर आता है, थोड़ा सा इजी आता है पेपर, जिससे कि आप स्कोर ज्यादा कर पाएंगे। अगर आप रिवर्स में लेते हैं तो थोड़ा सा पेपर और क्वेश्चंस क्या है टिपिकल हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप पेपर 1 में हिंदी लें एंड पेपर 2 में आप इंग्लिश को ऑप्ट करें। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओवरऑल पेपर 1 की बात, विच इज प्राइमरी फॉर 1 to 5, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया था, अगेन सिलेबस होना चाहिए आपके पास, और इंग्लिश के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। आप 9-10 की बुक ले लीजिए या फिर आप सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से इंग्लिश को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसा उसमें नया कुछ आपको नहीं है, ग्रामर पोर्शन है। आप अगर YouTube से वीडियो देख लेंगे, सिंपली आप टॉपिक डालिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको बस एक बार चेक करना है। तो इंग्लिश आपका इतना टिपिकल नहीं है। जिनको ज्यादा डर लगता है इंग्लिश से, वो ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सॉल्व करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी में भी आपको सिंपल कोई भी एक बुक ले लेनी है, उसी में से सारे मुहावरे और भी जितने विलोम शब्द है सारी चीजें कर लेनी है, बिकॉज सारी चीजों में
सारी बुक्स जो हैं आपको कॉमन मिलती हैं और सारी उसमें विलोम शब्द और जो पर्यायवाची वगैरह हैं वो मिल जाते हैं। अच्छे से आपको रट लेने हैं, मैंने पूरे रट डाले थे, ठीक है, तो रटने तो आपको पड़ेंगे। और बाकी जो यहाँ पर रचनाएं वगैरह हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल एक बुक उठाइए और उसको रट डालिए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालिए। बहुत 3-5 की बातें नहीं करना है और सिंपली टारगेटेड यहाँ पर आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में अभी सिंपल आपको हर टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर प्रैक्टिस करनी है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ईवीएस में क्या है, आपकी जो पेडागोजी है वो आती है, आपके पास एनसीईआरटी की बहुत सारी समरीज हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, डाल देंगे, आपको लेक्चर देखना है, कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, पीडीएफ सारे चैनल वाले प्रोवाइड करते हैं, आप वहां पर जाइए, देखिए एंड अगेन आपको प्रैक्टिस करना है। इट इज़ वेरी सिंपल गाइस, बहुत ज़्यादा नोट्स के चक्कर में मत पड़िए। लोग बाग बच्चे जो हैं वो क्या है, नोट्स बनाने लगते हैं, जैसे बुक में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया है तो आप उस चीज को भी कॉपी करते हो, वो नहीं करना है। अब आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि मैंने नोट्स यहाँ पर कैसे बनाए थे। देखिए, सीडी पे अगर आप पढ़ रहे हो तो जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो सारी बुक में आपको कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे, पूरी थ्योरी दी रहेगी, तो उसको कॉपी में उतारने की कोई जरूरत नहीं है। उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, एक कॉपी लीजिए, ठीक है, सबकी अलग अलग। उसमें क्या करना है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कोई भी यूट्यूब वीडियो आपने देखा, आप सीरीज देख रहे हो एमसीक्यूज की, तो आपने पहले 10 क्वेश्चन करे। 10 में से अगर आपको ये लगता है कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत नए हैं, आपने थ्योरी में नहीं पढ़े, क्योंकि हर चीज हम थ्योरी में गाइस नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीजें नई भी आ जाती हैं। कई बार हमें अपना दिमाग यूज करके भी चीजों को करना पड़ता है। एज इट इज जो सिलेबस में चीजें हैं, आप जरूरी नहीं है कि वही आ जाएंगे, कुछ अलग नए कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, क्वेश्चन इन डीप भी पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ वो 2 क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं कॉपी में और उनके आंसर्स यहाँ पर नोट करने हैं। फिर इस तरीके से आपको अपना पूरा सीडीपी का मेंटेन करना है नोट्स। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो नई चीजें आपको दिख रही हैं, जो आपने बुक में नहीं मिली है आपको, सिर्फ आपको वही चीज नोट डाउन करनी है और उस कॉपी को लास्ट एंड तक पूरा पूरा रिवाइज करते हुए जाना है, ठीक है। जो चीजें आपको टिपिकल लग रही हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, बार बार जो आप भूल रहे हो चीजों को उसको आपको नोट डाउन करके बार बार रिवीजन करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके बाद जब आपके 5 साल के पेपर हो जाएं और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जांपल सीडीपी आपने पूरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे मॉक पेपर्स देने हैं। कोई भी बाजार से आप लेकर आ सकते हो, स्टिल अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सभी की लिंक प्रोवाइड करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। राइट, प्रीवियस ईयर की बात हो गई, 5 सब्जेक्ट्स की बात हो गई, सारे सब्जेक्ट्स में यही कॉमन चीज चलेगी। अभी हम टारगेटेड प्राइमरी 1 to 5 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्कोर के बारे में। क्या एक सेफ स्कोर है? सिंपली आपको पता है गाइस कि जनरल जो कैटेगरी है उसको 90 मार्क्स चाहिए रहते हैं। दिस इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो पैटर्न आपका रहेगा 30 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, 5 आपके सेक्शन है तो हो गए 150 नंबर। अब आपका जो सेफ स्कोर है वो ये है कि अगर आप 20 मार्क्स भी जो मिनिमम है अगर सब में स्कोर कर लेते हो तो आपके 100 नंबर आ जाते हैं। आपको बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स लेकर आना है, लेकिन एटलीस्ट इतनी स्ट्रैटेजी आपको बना के चलनी है कि अगर लास्ट एंड पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 20-20 नंबर आके 100 नंबर आ जाए, तो इससे आपका पेपर क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करनी है जिससे कि आगे जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसमें भी आप इस चीज का फायदा उठा सकें। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ आपसे बुक्स के बारे में। तो बुक्स का यहाँ पर काफ़ी सिंपल है। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए जो ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, आपका ईवीएस एंड मैथमेटिक्स, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिंदी और इंग्लिश में सभी बुक के लिंक्स नीचे लगा दूंगी, आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अमेजन या फ्लिपकार्ट की मैं लिंक यहाँ पर नीचे आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आप वहाँ पर जाएंगे, उसको परचेज कर लेंगे। जिस बुक से मैंने पढ़ा था वो बुक्स भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी नीचे। तो सिंपली आपको बहुत बुक्स नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक बुक लेनी है और उसी के थ्रू सारी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है आप 3-4 हिंदी की बुक ले आए ना, आप उसमें सिर्फ कर रहे हैं। सब में देखिए एक ही चीज दे रखी होती है, आपको बार बार नहीं करना है। मेजरली आप जो रिपीट करना चाहते हैं वो करिए आप प्रैक्टिस। कोई अगर डाउट होता है पर्टिकुलर तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक में जरूर हेल्प करूंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स पिन कर सकते हैं रिगार्डिंग सीटेट की तैयारी। अगर मेरे पास जो भी मेरा लर्निंग मटेरियल था मेरे पास, मैं उसको भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पर्सनली बता सकते हैं, तो मैं आपको जो भी चीज़ों से हेल्प हो सकती है मैं डेफिनेटली करूँगी।
इस तरीके से आपको क्या है, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है एंड सिंपली यहाँ पर क्वालिफाई करना है पेपर को, सो दैट आप आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जहाँ पर सीटेट मांगा जाता है वहाँ पर आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकें। सो आई होप मैंने वीडियो में चीज़ों को क्लियर किया है। इफ़ अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं टारगेटेड पेपर 2 के लिए एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें सोशल साइंस और मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए भी मैं कवर कर दूंगी। एंड ऑल्सो अभी मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है इन एजुकेशन, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपसे डेफिनेटली चीज़ों को यहाँ पर शेयर करूँगी। एंड आई होप गाइज आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके नेक्स्ट पार्ट्स में मैं इसको कवर कर दूंगी। एंड कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी कर सकते हैं। सो गाइज मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड